अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि जनरली एक शख्स अपनी लाइफ में 3, 4, 5 बार प्रॉपर्टी लेता है, दिन रात प्रॉपर्टी नहीं खरीदते कोई, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता इस सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन जनरली हर कोई इस दौर से गुजरता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ 6-7 इयर्स हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस देखे, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते बेचते देखे। हम खुद अपने इन्वेस्टर्स के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैंने अपने करियर में बहुत ज्यादा जो मेरे इन्वेस्टर्स है, जो मेरे क्लाइंट्स है, जिन्होंने हमारे थ्रू प्रॉपर्टी बाय की है, ये ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 20, 30, 40 इयर्स ये लोग प्रॉपर्टी बाय और सेल करता है। मैंने खुद इनके एक्सपीरियंसेस से बहुत सीखा हूं। तो आइए मैं कुछ टिप्स है जो आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको प्रॉपर्टी बाय करते हुए जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट, आप बजटिंग अच्छी करें कि आप प्रॉपर्टी कितने की लेंगे, उसके ऊपर एक्सपेंसेस क्या होंगे, वैट, ट्रांसफर चार्जेस, कमीशन, फर्निशिंग, पेंटिंग, रेनोवेशन, ये सारों का एक अच्छा बजटिंग करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली आपका नेट प्रॉपर्टी के लिए कितना बजट है, एक्सपेंस को मिला के टोटल क्या आएगा, अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर्टीज फिल्टर करें, अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर्टी सर्च करें। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एरियाज पे अच्छा रिसर्च करें। आपने अब बजट डिसाइड कर लिया, तो इस बजट में कौन से एरियाज है जो आपको सूट करेंगे। एरियाज का सर्च इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है करना, क्योंकि मैंने अक्सर देखा हूं सबर्बन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन अक्सर सबर्बन प्रॉपर्टीज में, और ये सब शहरों में बहुत सारी जगह पे ये सिमिलर थंब रूल अप्लाई होता है। सबर्बन प्रॉपर्टीज आपको बड़े एरियाज, मॉडर्न डेवलपमेंट, काफी अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे कभी कभी ओवर स्टॉकिंग भी होती है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रहा रहता है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है सिटी सेंटर के लिए क्या बजट होना चाहिए। आप एक 100 मीटर स्क्वायर को $100,000 में अगर सबर्बन एरिया में, तो वही बजट आपको सिटी सेंटर में प्रॉपर्टी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ी आपको रिसर्च करना जरूरी है, सही कंसल्टेंट्स के साथ काम करना जरूरी है, थोड़ा अपने आप को एडुकेट करना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंगली आपके बजट में कौन से एरिया सूट होंगे, वहां पे आने वाले वक्त में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या एड ऑन होने वाला है, इसके ऊपर आपको थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है। प्रॉपर्टीज और एरिया शॉर्टलिस्ट होने के साथ ही अक्सर यहाँ पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं, हम लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन हम लोग लीगल एडवाइस के लिए, लॉयर की फीस के लिए बिल्कुल बजट नहीं रखते। आपको स्पेशली अगर आप सिटीजनशिप के लिए, गोल्डन वीजास के लिए, ऐसी चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इमिग्रेशन अटॉर्नी को स्टार्ट से इन्वॉल्व करना चाहिए। मैंने ये बात अक्सर बोला हूँ। और अगर आप कोई भी कंट्री में ले रहे, आपको एक लीगल एडवाइजर साथ में होना जरूरी है। आप थोड़ा बजट रखें, क्योंकि सिटीजनशिप के केसेस में हर प्रॉपर्टी क्वालिफाई नहीं करती, तो आपको आपका इमिग्रेशन लॉयर आपको सिटीजनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी असिस्ट करेगा और उस प्रॉपर्टी के ड्यू डिलिजेंस में भी आपको असिस्ट करेगा। मैं आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार मेरी ऑफिस में एक क्लाइंट आए, उनको मैंने पूछा कि सर आपको कौन से टाइप की प्रॉपर्टी चाहिए। उन्होंने मुझे बोला मेरे को ऐसी प्रॉपर्टी दिलाओ। शायद वो देख भी रहे होंगे, काफी वो मुझे फॉलो भी करते हैं, काफी अच्छी दोस्ती है, काफी कुछ सीखा है हमने उनसे। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसी प्रॉपर्टी दिलाइए जिसमें कोई ऐब ना हो। तो बेसिकली मैंने बोला सर सारी प्रॉपर्टी में ऐब नहीं होगा। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा जुमला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रॉपर्टी ले, बेसिकली प्रॉपर्टी में ऐब होने का क्या मतलब है। प्रॉपर्टी में लीगल इशू हो सकता है, तो जिसको आपका लॉयर बताएगा। उसके अलावा आपकी लोकेशन ठीक ठाक सी हो, आपकी बिल्डिंग बहुत पुरानी होना एक ऐब है, आपकी बिल्डिंग बहुत पुरानी ना हो, आपका फ्लोर माइनस फ्लोर नहीं हो, लोअर फ्लोर जैसे ग्राउंड हो गया या माइनस फ्लोर हो गया, जिसमें कभी कभी रीसेल या रेंटिंग में आपको इशू आ सकता है। आपके रूम्स के शेप ऐसे नहीं हो। कभी कभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा है, प्रॉपर्टी है 100 मीटर स्क्वायर, लेकिन प्लानिंग है ना आप लिविंग रूम यूज कर सकते, ना आप बेडरूम यूज कर सकते, किचन का ठिकाना नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर्टी लेते हुए उसको सुकून से, डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैठ के देखें, क्या ये बेडरूम इतना है कि एक डबल बेड वहां फिट हो जाता है, साइड में 2 ड्रॉवर्स आ जाते हैं, ड्रेसिंग टेबल आ जाता है, क्या आपका वार्डरोब आ जाता है, क्या लिविंग रूम में आपके टीवी यूनिट, सामने एक डिसेंट साइज सोफा सेट पूरा हो जाता है, क्या अपना डाइनिंग टेबल आ जा रहा है। हो सकता है हर प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो। एक 1 बेड जो इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें 1 या 2 लोग स्टूडेंट्स रहेंगे, वो अपार्टमेंट की डायमेंशंस अलग होगी, उसकी साइज अलग होगी। अकॉर्डिंगली आप इमेजिन करें।
अगर आप फैमिली साइज यूनिट ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप इमेजिन करें, अकॉर्डिंगली आप विजुअलाइज करें और ऐसी प्रॉपर्टी के लिए जाए जिसमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही हो। अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा, आपको सारे बोर्डरूम फ्लोर्स मिल रहे हैं, आप थोड़ा सबर्बन चले जाए, लेकिन आप एक कंप्लीट अच्छी प्रॉपर्टी ले जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जो आपको एग्जिट करने में आसानी हो। अगर आप ऑलरेडी 30 इयर्स 35 इयर्स पुरानी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो आप 5 साल बाद 10 साल बाद बेचेंगे तो 40 इयर्स हो चुकी होगी। आपको ये एक प्रॉब्लम है, ये एक ऐब होगा प्रॉपर्टी में। तो आपको बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी देखना है जो हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर बॉक्सेस टिक कर रही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा, अगर आपको पसंद आई, आप कमेंट्स में आपने जब प्रॉपर्टी बाय की है, आपका कुछ एक्सपीरियंस है जो दूसरों को काम आ सकता है, तो वो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप टर्की में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या हमारे से कुछ भी असिस्टेंस चाहिए तो हमको व्हाट्सएप करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।